जय हिंद एवरीवन। यदि इस बार 2025 में अग्निवीर का आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गलफरे से। मछली किसके द्वारा सांस लेती है? गलफरे से। मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा। मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा। मनुष्य के शरीर का सबसे प्रमुख श्वसन अंग है फेफड़ा। श्वसन की क्रियात्मक इकाई है कूपिकाएँ। श्वसन की क्रियात्मक इकाई है कूपिकाएँ। श्वसन के दौरान ली गई O2 की मात्रा होती है 21%। श्वसन के दौरान ली गई O2 की मात्रा होती है 21%। ऑक्सीजन का अंतिम उत्पादक CO2 प्लस H2O। ऑक्सीजन का अंतिम उत्पादक है CO2 व H2O। ऑक्सीजन का अंतिम उत्पादक है CO2 व H2O है। मानव में श्वसन की दर होती है 16 से 18 पर मिनट। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमाव से थकान महसूस होती है? लैक्टिक अम्ल। मानव का श्वसन यंत्र है लैरिंक्स। मानव का श्वसन यंत्र है लैरिंक्स। मानव में पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है ग्रसनी। मानव में पाचन व श्वसन का कॉमन भाग है ग्रसनी। किस जीव का श्वसन अंग त्वचा से है? केंचुआ। किस जीव का श्वसन अंग त्वचा से है? केंचुआ। किस जीव का श्वसन अंग त्वचा से है? केंचुआ। क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। पुलरेसी रोग किससे संबंधित है? फेफड़ा। पुलरेसी रोग किससे संबंधित है? फेफड़ा। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी। नीम में से अस्थि बाहर की वायु को शरीर के अनुकूल बनाती है टरबाइन के द्वारा। नीम में से कौन से अस्थि बाहर की वायु को शरीर के अनुकूल बनाती है? टरबाइन। नीम में से कौन से अस्थि बाहर की वायु को शरीर के अनुकूल बनाती है? टरबाइन। फेफड़े
किस झिल्ली से ढके रहते हैं? प्लूरा। फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? प्लूरला। फेफड़े किस झिल्ली से ढके रहते हैं? प्लूरा। प्लूरा। श्वसन के दौरान अपरिवर्तित गैस नाइट्रोजन N2। श्वसन के दौरान अपरिवर्तित गैस है N2। श्वसन दर को मापने वाला यंत्र है स्पायरोमीटर। श्वसन दर को मापने वाला यंत्र है स्पायरोमीटर। एटीपी का पूरा नाम है एंड्रोसिन टाइफॉस्फेट। एटीपी का पूरा नाम है एंड्रोसिन टाइफॉस्फेट। पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? O2। पेड़ पौधे श्वसन में कौन से गैस लेते हैं? O2। डायलिसिस का संबंध किस प्रकार से बीमारी से है? किडनी फेल। शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? गुर्दे में। शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है? गुर्दे में। मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला पदार्थ यूरिया। मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाने वाला पदार्थ यूरिया। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जन पदार्थ है? मछली। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जित पदार्थ है? मछली। अमोनिया कौन से जीव का उत्सर्जित पदार्थ है? मछली। मशीन से रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है डायलिसिस। मशीन से रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है डायलिसिस। मानव मूत्र का पीएच मान 6. मानव मूत्र में यूरिया होती है 2%। मानव मूत्र में यूरिया होती है 2%। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन सा अंग से करता है? वृक्क। मानव शरीर में यूरिया का उत्सर्जन कौन से अंग से करता है? वृक्क। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। मूत्र का हल्का पीला रंग किसके कारण होता है? यूरोक्रोम वर्णक के कारण। मानव मूल में उत्सर्जित होने वाली प्रोटीन है क्रिएटिनिन प्रोटीन। मानव मूत्र में उत्सर्जित होने वाला प्रोटीन है क्रिएटिनिन प्रोटीन। मानव मूत्र में उत्सर्जित होने वाला प्रोटीन है क्रिएटिनिन प्रोटीन। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। गुर्दे की क्रियात्मक इकाई है नेफ्रॉन। बोमेन स्पुट संबंधित है वृक्क से। बोमेन संपुट संबंधित है वृक्क से। बोमेन संपुट संबंधित है वृक्क से।
केचुआ का उत्सर्जित अंग है नेफ्रिया। केचुआ का उत्सर्जित अंग है नेफ्रिडिया। केचुआ का उत्सर्जित अंग है नेफ्रिडिया। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन से अंग करता है? यकृत। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कौन सा अंग करता है? यकृत। गुर्दे का GFR का मान होता है 125 ml पर मिनट। गुर्दे का GFR का मान होता है 125 ml। मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र का निर्माण होता है 1.5 लीटर। मानव शरीर में प्रतिदिन मूत्र का निर्माण होता है 1.5 लीटर। यूरिया का उत्सर्जन करने वाला जीव कहलाता है यूरोटेलिक्स। यूरिया का उत्सर्जन करने वाला जीव कहलाते हैं यूरोटेलिक्स। मकड़ी का उत्सर्जन अंग है ग्वानिन। मकड़ी का उत्सर्जित अंग है ग्वानिन। मकड़ी का उत्सर्जित अंग है ग्वानिन। मछली का उत्सर्जन अंग है वृक्क। मछली का उत्सर्जन अंग है वृक्क। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? उत्सर्जन से। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? उत्सर्जन से। नेफ्रोलॉजी का संबंध किससे है? उत्सर्जन से। आई होप दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आया होगा। यदि आपको यह क्लास पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।